आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो इस सरकार ने घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं किया है। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और धरातल पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अगर किया भी है तो 9 दिन चले 2.5 कोस, ऐसी कहावत चरितार्थ हो रही है। सभापति महोदय, चाहे पलायन का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सब में इन्होंने कछुआ चाल चली है और काम भी किया है तो कछुआ चाल जैसे किया है। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना की बात करता हूं तो वहाँ विकट समस्या पलायन की है। रिको द्वारा बजट में जमीन आवंटन करने के बाद भी छोटे मोटे कुटीर उद्योग धंधे भी स्थापित न कर पाई, क्योंकि मेरी विधानसभा 45 ग्राम पंचायतों में बसी हुई है। 45 ग्राम पंचायतों में से करीबन 38 ग्राम पंचायतें पठारी क्षेत्र पर बसी हुई है, जो वर्षा पर निर्भर होती है। आवश्यकता है वहाँ डैम बनाने की, माइक्रो डैम बनाने की। ऐसी जातियाँ तंवर, भील, मीणा, लोधा, गुजर जो हमेशा लावनी पर जाते हैं और उनका अपने जीवन यापन के लिए उनको पलायन करना पड़ता है, दूसरे क्षेत्रों में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। इसलिए 4 साल बीतने के बाद भी इस सरकार ने एक भी कुटीर उद्योग स्थापित नहीं किया है। मैं निवेदन करता हूं सभापति महोदय आपसे कि वहाँ छोटे मोटे कुटीर उद्योग लगाए जाए ताकि इस पलायन को रोका जा सके। मैं शिक्षा के क्षेत्र में लेता हूं तो शिक्षा के क्षेत्र में सभापति महोदय, वहाँ आज की स्थिति ये है कि 65 ग्राम पंचायतों में 65 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मेरा विधानसभा क्षेत्र 3 ब्लॉकों में बसा हुआ है। मनोर थाना ब्लॉक की बात करता हूँ तो 32 सेकेंडरी सीनियर स्कूल है, जिसमें 32 में से एक भी प्रिंसिपल नहीं है और 118 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, जिसमें से मात्र 17 व्याख्याता मौजूद है। क्या शिक्षा सुधारेंगे ये लोग? ये हालत है इस सरकार की। तो मैं निवेदन करता हूं कि 65 तो वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 5 और मान लो तो 70 करीब है, एक मात्र 2 प्रिंसिपल है पूरी विधानसभा में। तो ये हालत शिक्षा हालत कर रखी है सभापति महोदय। तो आपसे निवेदन करता हूं कि वहाँ इन पदों को भरा जाए। और दूसरी बात करता हूं मैं कि पीएस, मेरे विधानसभा सत्र में 2 पीएसएस हैं। 4 साल से श्यामपुरा और बिशनखेड़ा, 4 साल से उनकी भवन बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और वो आदिवासी क्षेत्र के पीएस है, जो प्राथमिक स्कूल उन आदिवासी बच्चों को छत नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए, वो बाहर बैठते हैं। और इस राज्य सरकार से 4 साल से मैं बराबर मांग कर रहा हूं, लेकिन एक भवन तक उनको उपलब्ध नहीं करा सकी। ऐसी इनकी शिक्षा व्यवस्था में सभापति महोदय। तो आपसे निवेदन करता हूं कि ये इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाए। दूसरी बात, वहां पर महाविद्यालय है, महाविद्यालय दोनों फेज में स्वीकृतता मनोर थाना में, जो दोनों फेज स्वीकृत होने के बावजूद भी एक फेज का बन चुका है और दूसरा फेज जो 60 लाख रुपए स्वीकृत थे वो इस राज्य सरकार ने पैसा वहां से ट्रांसफर कर दिया। पता नहीं वो पैसा कहां भेजा है, लेकिन दूसरा फेज अभी भी अधूरा है और आवश्यकता है वहां कन्या महाविद्यालय की, आवश्यकता है मनोर थाना में नगर पालिका की, आवश्यकता है वहाँ बस स्टैंड की। लेकिन मैं बार बार 4 साल से बार बार मांग करने के बाद भी इस सरकार के कान पर जो नहीं रहेंगे। ये मैं निवेदन करता हूँ सभापति महोदय आपके माध्यम से कि इन रिक्त पदों को भरा जाए और बस स्टैंड और कन्या महाविद्यालय और नगर पालिका की स्थापना की जाए। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डोंग आंकते हैं। इन जैसे चिरंजीवी योजना, हाँ आपने चिरंजीवी योजना लागू करी, निःशुल्क दवा योजना लागू करी, लेकिन आपके पास कर्मचारी कहाँ हैं?
आपके पास काम करने वाले कहाँ हैं? मैं निवेदन करता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2-3 CHC है, जो 3 CHC, एक मनोर थाना CHC है जो बड़े कस्बे में बसी हुई है, उस पर 30 बेड है मात्र। मैं 50 बेड की मांग कर रहा हूं, लेकिन आज तक भी उस पर 50 बेड की स्वीकृति नहीं दी गई। दूसरी बात, जावर, भालता, गेहूंखेड़ी और चुरेलिया और सरडा, ये PSC है, ये 10-10, 15-15 साल से PSC है, लेकिन आज तक जो सबसे पुरानी जावर है, गेहूंखेड़ी है, PSC, इनको एक भी PSC को CSC में क्रमोन्नत नहीं किया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो एक दुरुस्त जो PSC से करीबन 20 किलोमीटर और CSC से करीबन 30 किलोमीटर दूर उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो पटारी क्षेत्र में बसा हुआ है, आदिवासी लोग आसपास निवास करते हैं। कोलूखेड़ी कला उप स्वास्थ्य केंद्र को PSC में क्रमोन्नत नहीं किया गया, आज तक भी नहीं किया गया। मैं बराबर इसकी भी मांग उठा रहा हूं। यह है PSC के और स्वास्थ्य के हाल। दूसरी बात, बिजली के क्षेत्र में देखा जाए तो मेरे क्षेत्र में एक भी GSS नहीं खोला गया। दूसरी बात, खाना बनाते समय बिजली जाती है, 8-8 घंटे तक लाइट गायब रहती है। जब फोन करते हैं, ND साहब से बात करते हैं या SC साहब से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि LD मैसेज। अरे भाई, ये LD मैसेज क्या है? बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और आप बराबर बिल लेते हो, बिजली नहीं देते हो, बिल उतना ही आता है जितना आ रहा है, और बिजली का पता नहीं। जब आप दिन में किसानों को बिजली देने का वादा करते हो, किसानों को बिजली दिन में क्यों नहीं देते हो? जब आपकी ट्रिपिंग 2 घंटा या 3 घंटा चली जाती है, तो उसके बदले किसानों को बिजली भी नहीं दी जाती है। ये हाल आपके बिजली का है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, सिंचाई के क्षेत्र में मेरा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और इसी कारण वहाँ के लोग पलायन करते हैं, और पेयजल की समस्या इसी कारण है। तो सिंचाई के क्षेत्र में न तो आज तक इस सरकार ने कोई डैम बनाया, न माइक्रो डैम बनाया, न नदियों पर एनीकट बनाए। पिछली वसुंधरा जी सरकार के समय एक कालीखाट डैम बना, एक गुलेंडी डैम बना। गुलेंडी डैम से 77 गाँव जुड़े और कालीखाड़ी डैम से 72 गाँव जुड़े। जब ये छापी डैम बना, छापी डैम से अस्नावर क्षेत्र का करीबन 38 गांव जोड़े। उसके बाद आज जल जीवन मिशन जो चल रही है आपकी, इस जल जीवन मिशन ने सत्यानाश करके रख दिया। चाहे वो हमारा गौरवपत हो, चाहे वो खरंज ग्राम पंचायत का खरंजा हो, वो खरंजे भी सही तरीके से इनको मेंटेनेंस नहीं हो पा रहे हैं। और जब केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन का टोटल पैसा दे दिया, उसका बाद भी मेरे झालावाड़ जिले में मात्र 15% पैसा कर पाई है ये सरकार। और दूसरा चरण लागू कर दिया। पहले चरण पूरा नहीं हुआ, दूसरा चरण लागू कर दिया है, और उसमें भी कार्य बाधित होते हैं। तो आपसे निवेदन करता हूं सभापति महोदय कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करवाएं, ताकि धरातल पर नजर आएं। और ये के बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे कर इस सरकार में आए, और इस सरकार ने कोई काम के नाम पर जीरो है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चाहे वो खाद्य सुरक्षा, देखिए खाद्य सुरक्षा में भी यही हाल है। मेरे झालावाड़ के राजपुरा गांव में 8 साल से मरे हुए के गेहूं उठा रहे हैं लोग। ये हाल है इस सरकार के, कोई सुनने वाला नहीं है। मात्र 4 साल बाद, इस 5वें साल में अब आपने पोर्टल चालू किया है, नाम मात्र के नाम जोड़े, और फायदा वही उठा रहे हैं। गरीब लोगों को तक तो ये योजना नहीं पहुंच पा रही है आपकी। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि इसकी जांच कराएं, ताकि ऐसे लोगों को कुछ सजा मिल सके, और अधिकारियों की लापरवाही से अधिकारियों को भी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, फसलों का मुआवजा 2022 का आज तक मुआवजा नहीं मिला, और 2022-21 का तो मिला है, वो भी कुछ ही किसानों को मिला है, और 2022 का खरीफ का और रबी का आज तक मुआवजा नहीं मिला है। ये बड़ी विडंबना है। और केंद्र सरकार की योजनाएं ये भी सही क्रियान्वित नहीं कर पा रही है सरकार, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो, कुछ भी योजनाएं ये अपने क्षेत्र में लागू नहीं कर पा रही है। तो मैं निवेदन करता हूं सभापति महोदय कि राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं
चलाई जा रही है उनकी क्रियान्विति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। और जो पिछली गत सरकार वसुंधरा जी की सरकार के समय जो योजनाएं चलाई गई थी उनको बंद कर दिया गया है और या तो उनका नाम बदल दिया गया है, लेकिन फिर भी धरातल पर वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो रही है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे क्षेत्र की जो भी मैंने समस्याएं बताई उन पर ध्यान देने की कृपा करेंगे और इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साहब।